हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के कृतिका पुस्तक के पाठ 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए देखते हैं पाठ 2 क्या है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन है। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है, और इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। मान सम्मान मतलब और प्रतिष्ठा। अक्सर हम लोग भी बोलते हैं कि मान सम्मान है और प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखें। व्यंग रचना मतलब कि व्यंग करना, व्यंग की तरह, तर्क की तरह किस तरह इस पाठ में उभर कर आई है, ठीक है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। प्रस्तुत पाठ जॉर्ज पंचम की नाक के माध्यम से लेखक कौन है? कमलेश्वर का यह कहना चाहते हैं कि यह बिल्कुल सही है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। लेखक कमलेश्वर जो है यह कहते हैं कि यह बिल्कुल सही है कि नाक जो है मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है, मतलब कि सिंबल है, एक तरह का प्रतीक है, ठीक। नाक से जुड़े कई मुहावरे भी हैं। नाक ऊंची रखना, नाक कटना इत्यादि। मुहावरे कौन कौन से हैं? नाक ऊंची रखना, नाक कटना, ठीक है, इत्यादि या आदि। बहुत सारे नाक सच में हम लोग के अक्सर भी ये भी देखा जाता है कि उसकी अगर कुछ गलत काम हो जाता है तो क्या बोलते हैं, उसका नाक कट गया, मतलब उसका मान सम्मान चला गया, ठीक है। इस प्रकार से मुहावरे भी। नाक ऊंची करना, इसको भी बोलते हैं। जैसे कि अगर घर पे ही देख लीजिए, तो अगर कोई अच्छा काम कर देता है किसी के बेटे तो बोलते हैं माँ बाप का नाक ऊंचा कर दिया है। तो उसी तरह से मतलब मान सम्मान ऊपर उठ गया है। इस व्यंग रचना में नाक संबंधी यह भाव अनेक स्थलों पर उभर कर आया है। इस पाठ में जो व्यंग रचना हुआ है, व्यंग रचना की गई है, उसमें बहुत तरीकों से उभर कर आया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द इसमें इस पाठ में उपयोग किए गए थे। पहला क्या था? जॉर्ज पंचम की नाक का गायब होना ब्रिटिश सत्ता की नाक अर्थात मान प्रतिष्ठा का धूल में मिल जाना था। अगर इस पाठ में क्या हुआ था, जॉर्ज पंचम की जो नाक थी वो थी ही नहीं, उस मूर्ति में, जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक नहीं थी, नाक गायब थी। तो इसका यह दर्शाया जा रहा था, यह मानना था कि जो ब्रिटिश सत्ता थी उसका मान प्रतिष्ठा भारत में धूल में मिला हुआ है। ब्रिटिश सत्ता, जो अंग्रेज लोगों को जो सत्ता था, वो उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। दूसरा क्या? जॉर्ज पंचम की नाक पुनः लगाने के प्रयास ब्रिटिश सत्ता के मान सम्मान की वापसी का प्रयास है। अगर जो रानी एलिजाबेथ जब आ रही थी तो लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश सत्ता की जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उस पे नाक नहीं थी, तो क्या कर रहे थे लोग, उसको लगाने का प्रयास कर रहे थे। इसका अर्थ यह इसमें निकाला गया कि जो ब्रिटिश सत्ता का जो मान सम्मान है उसको हम लोग वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय नेताओं की नाक का बड़ा होना यह दर्शाता है कि समाज में उनका मान प्रतिष्ठा ब्रिटिश सत्ताधीशों से बढ़कर थी। सत्ताधीशों मतलब ब्रिटिश के जो सत्ताधारी थे, शासन, ब्रिटिश शासन के जो क्या बोल सकते, ब्रिटिश शासन के जो लोग थे, उस पे जो शासन करते थे, उनसे, उन लोगों का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उससे बढ़कर थी। जॉर्ज पंचम की तुलना में नहीं थी, जॉर्ज पंचम की तुलना में नहीं थी। भारतीय नेता जो थे उनकी नाक उस मूर्ति में फिट नहीं हो पा रही थी। भारतीय नेताओं का जब नाक उसमें लगाया जा रहा था तो वो भी बड़ा हो जा रहा था, यह दर्शाया जा रहा था उसमें। इसका अर्थ यह निकाला गया इसमें कि जो भारत के समाज में, भारतीय समाज में जो उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा है वह ब्रिटिश सत्ताधीशों से बढ़कर था, ब्रिटिश के लोगों से बढ़कर था। किनका? भारतीय नेताओं का। भारतीय नेताओं का नाक सम्मान जो है ब्रिटिश सत्ता से बढ़कर था। जॉर्ज पंचम उनकी तुलना में नहीं ठहरते थे, मतलब उनसे कंपेयर करना, तुलना करना,
मिलाना बोल सकते हैं, उसका से तुलना करने में वो नहीं थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न यह है, रानी एलिजाबेथ की दर्जी के परेशानी का क्या कारण था? उनकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ जो थी, अक्सर बड़े लोग मतलब अपने रखते हैं ना फैशन डिज़ाइनर, तो उनका एक दर्जी था जो कि उनके कपड़े को सिलता था। तो उन जो दर्जी था उसकी परेशानी का क्या कारण था और उसकी परेशानी को हम किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? तो आइए देखते हैं किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या ड्रेस पहनेंगी। आखिर रानी ने एक ऐसे नीले रंग का सूट बनवाया। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि रानी जो थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान और नेपाल के दौरे मतलब क्या हो गया, घूमने के लिए जब निकलेंगी तो कब कौन सा ड्रेस पहनेंगी, ये उनकी दर्जी की परेशानी का कारण था। ठीक है। और रानी ने आखिर में एक ऐसा ड्रेस बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था। रेशमी कपड़ा का सूट बनवाया था जिसका रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? हिंदुस्तान से। ठीक है। इस सूट पर करीब 400 पाउंड खर्च हुए थे। 400 पाउंड को भारत में बोला जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है। इस सूट पे करीब कितने रुपए खर्च हुए थे? 400 पाउंड रुपए जो है खर्च हुए थे। हम दर्जी की परेशानी को इस तरह तर्क संगत ठहराएंगे क्योंकि उसके ऊपर रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी थी। उसकी परेशानी का तो भी यही कारण था, रानी का वेशभूषा का जिम्मेदारी था। अगर वह कोई मामूली हस्ती तो थी नहीं, सही बात है, वो कोई मामूली हस्ती तो थी नहीं। अगर वो ऐसे ही कपड़े पहनकर चली जाएंगी, अगर लोग बोलेंगे तो वो रानी जो है किसको गलती देंगी? दर्जी को बोलेंगी कि तुम ही कपड़ा मेरा, अगर वेशभूषा का जिम्मेदारी आपको दिया गया है तो आप ही को ना सही देखना चाहिए था। इसी प्रकार से दर्जी का ये परेशानी थी। तो रानी की जो वेशभूषा थी वो पूरी जिम्मेदारी उस दर्जी पे थी, वो कब कैसा ड्रेस पहनेंगी, कब क्या पहनेंगी, कैसे दिखेंगी। ठीक है। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले पार्ट की वीडियो को डालूंगी। ठीक है। धन्यवाद।